एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हैं। दो बिंदु दे रखे हैं। एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है जो उससे समान दूरी पर है। तो माना कि एक बिंदु ए मान लेते हैं, ए बिंदु है आपके पास 2, -5 और बी बिंदु है -2 और 9। एक कोई पी बिंदु है एक्स पर, जो एक्स अक्ष पर स्थित है। अब ये आपको ध्यान देने वाली चीज, माना पी बिंदु जो एक्स अक्ष पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर स्थित है तो ये देखना है कि उसका मान, एक्स का मान तो एक्स ही, लेकिन वाई का मान 0 होता है। ये चीज ज्ञात हमेशा याद रखनी। यही चीज होती है कि अपन एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो समदूरस्थ हो। तो अब हम हमारे सामने क्या हो गया कि ये दोनों बिंदु आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। ये इसके बराबर, ये दूरी पी ए की दूरी और पी बी की दूरी बराबर समदूरस्थ है। तो सबसे पहले अपन पी ए, तो पी बिंदु का मान कितना है x और 0, और ए बिंदु का मान कितना है 2 और -5। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात है। तो ये तो x1 हो जाएगा आपके सामने x, और y1 हो जाएगा 0, और x2 हो जाएगा आपके सामने 2, और y2 हो जाएगा आपके सामने -5। दूरी निकालनी है, दूरी बराबर पी ए की दूरी बराबर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 का मान कितना है x, माइनस x2 का मान कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 0, और y2 का मान कितना है -5। इसमें आप गुणनखंड के सूत्र का प्रयोग करें। गुणनखंड का सूत्र है a - b का होल स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर -2, a का मान x है और b का मान 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4x, और प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस अब ये माइनस प्लस हो गए, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसको यहीं जोड़ते हैं, ये समीकरण हो जाएगा अपना। अब आता है पी ए की दूरी, तो ये आ गई। अब आती है पी बी की दूरी। पी बी में तो पी बिंदु तो आपको वही हो जाएगा x और 0। पी होगा x और 0 बिंदु होगा, और बी बिंदु होगा -2 और 9। तो x1 बराबर तो 0x है ये, और y1 बराबर 0 है, x2 बराबर -2 और y2 बराबर 9। तो पी बी की दूरी, पी बी की दूरी का सूत्र लग जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। इस तरह के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप बाकी बीच की दूरी है सूत्र वेग का बल। x1 का मान कितना है x, माइनस x2 का मान कितना है -2, तो ये -2 स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 0, और माइनस y2 का मान है 9, ये स्क्वायर। तो x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। इसमें अपन वही गुणनखंड का सूत्र प्रयोग में a + b का होल स्क्वायर बराबर, तो x स्क्वायर प्लस 4x + 4 + 81।
अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि P और PB बराबर है, PA बराबर है PB। तो इन दोनों को अपन एक सीट में लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 21। अब दोनों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस 21। अब देखो संख्या संख्या अपन जोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 25 से 4 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 11 से 4 25। अब यहाँ पर सारे पक्षों को एक तरफ लेंगे और उसका हल किया जाएगा। तो इधर इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया, सॉरी प्लस का माइनस हो गया, माइनस 4x और माइनस के 85 बराबर 0। अब यहाँ पर देखोगे ये तो इससे कट गया, 4x माइनस के 4x तो माइनस के 8x, 29 और 85 माइनस के, तो 85 में से 29 घटा दो, 15 में हो गया तो 6, 7 में हो गया तो 5, 56 माइनस के 56 बराबर 0। 56 को पक्षांतर वापस करेंगे अपन, 8x बराबर 56। ये भाग में जाएगा तो x बराबर 56/8 माइनस के, तो 8 7 56 माइनस के 7। ये आपके आंसर। y का मान आपके पास है ये 0, तो x का मान कितना आया, माइनस के 7। अब है आपका 8वां सवाल। आठवां सवाल है, y का मान ज्ञात कीजिए और y का वह मान ज्ञात कीजिए बिंदु 2-3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक हैं। बिंदु दे रखा है, उनके बीच की दूरी आपको दे रखी है। बिंदु दे रखा है आपको 2-3 और एक q बिंदु दे रखा है 10 और y, और बीच की दूरी आपको दे रखी है P और Q, दो बिंदु बीच की दूरी दे रखी है। इन दोनों बिंदु बीच की दूरी, इसका मतलब आपको बीच का सूत्र लगाए, तो सूत्र लगाए तो क्या है, x1 y1, तो x1 आपके पास 2 है और y1 आपके पास माइनस के 3 है और x2 आपके पास 10 है और y2 आपके पास y है, और उत्तर आपको दे रखा है पी क्यू के बीच की दूरी बराबर 10। देखो उत्तर दे रखा है, इसका मतलब आपको इसके अंदर मान भरना है, y को अकेला छोड़ना है, मान आ जाएगा। तो सूत्र क्या है, पी क्यू बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर।
x1 का मान कितना है 2 माइनस x2 का मान 10 का स्क्वायर प्लस y1 का मान आपके पास माइनस के 3 है। एक बार मैं देख लेता हूँ पिता में, हाँ y1 का मान माइनस के 3 है, -3 यह सूत्र का माइनस और y का मान y ये स्क्वायर। अब इसको अपन हल करते हैं। हाँ यहाँ पर अपन माइनस क्या हो जाएंगे, -8 का स्क्वायर और ये आपके 10 आ रहा है प्लस -3 और -y का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो -3 के स्क्वायर कितने का 9 और फिर क्या हो जाएगा प्लस -3 दूनी 6y और हाँ 6y और प्लस के y स्क्वायर, ये आपको प्राप्त हुआ। अब इसको अपन हल करते रहते। अब इसको अपन हल करने पाएंगे 2 मिनट अपन, इसको मैं वापस देखता हूँ। a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर -2, a की जगह आपको -3 इंटू y का मान y, तो माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6, ये देखना चाह रहा था मैं, तो प्लस के 6y दस बराबर 8 का 64 प्लस 9 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल हटाते हैं और 64 और 9 जोड़ देते हैं, तो इसका वर्गमूल हटाते इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो 100 बराबर 64 और 9 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। अब ये संख्या को अपन एक तरफ पक्षांतर करते 100 को इधर लेके आते हैं और y को सही तरीके से जमा लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ये संख्या तो सिर्फ इसको सेट किया मैंने, ये 100 आपको माइनस में लेके गया बराबर 0। क्या संख्या बची, इसको हल करते हैं। माइनस की संख्या कितनी बचेगी 27, माइनस की 27 बच गया। अब आपके पास एक ऐसी संख्या है 6y और ये 27। अब आपको 6y के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जो जोड़ो तो प्लस के 6y आ जाए, गुणा करो तो माइनस के 27 आ जाए, तो 9 3 27। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y प्लस के 6y और माइनस 27। अब 2 का जोड़ा बनाओ, इसमें क्या y कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 9 और इधर कॉमन आ रहा है माइनस के 3, तो y प्लस 9। तो क्या आपका आंसर क्या है, y -3 और एक हुआ y प्लस 9। तो अपन अलग अलग करते हैं इसको, तो y बराबर तो 3 हो गए और y बराबर माइनस के। आपके 2 आंसर मिले, एक तो 3 प्लस का है और एक 9 माइनस का है। ये दोनों आंसर आपको प्राप्त है। यदि Q 0 एक बिंदु P 5 -3 और R X 6 से समदूरस्थ हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब Q बिंदु है जो P और R से दोनों से समान दूरी पर है, मतलब PQ और PR दोनों समान दूरी पर है।
तो सबसे पहले अपन लिखेंगे पी क्यू बराबर है पी आर। ठीक है, एक बार अपन पी और क्यू बिंदु लेते हैं। पी बिंदु का मान है 5 - 3 और क्यू बिंदु का मान है 0 और 1। अब यहाँ पर अपन इसको x1 y1 मान देते हैं। x1 बराबर तो 5 और y1 बराबर -3 और x2 बराबर 0 और y2 बराबर 1। इन दोनों के बीच की दूरी पी क्यू की दूरी बराबर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 का स्क्वायर x1 5 है माइनस x2 0 है का स्क्वायर प्लस y1 का मान -3 है और माइनस y2 का मान 1। ये स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस जोड़ देंगे इसको 4 में 3 में 4 हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 16 बराबर 25 16 41 √41। ये आपकी दूरी बताई √41 पी क्यू। अब आता है पी आर। पी आर पी का मान तो वही रहेगा सॉरी पी क्यू और पी आर। तो पी का मान तो आपके पास वही है, बिंदु का मान सॉरी क्यू का मान सेम है, क्यू से समान है। सवाल पढ़ना थोड़ी समझते हैं। क्यू बिंदु 5 पी और आर से संदोस्त है, मतलब क्यू बिंदु है, क्यू का मान दोनों में आएगा। हाँ, तो आप लिखोगे क्यू पी और क्यू आर। तो क्यू का मान क्या है 0 और 1 और आर का मान है x और 6। अब यहाँ पर q का मान अपन x2 ही लिख देते हैं। x2 0 है और y2 1 है और x1 बराबर x है और y1 बराबर 6। अब q आर की दूरी बराबर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब x1 कितना है x माइनस x2 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 6 माइनस 1 स्क्वायर। x का स्क्वायर प्लस 6 में से तो 5 और 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर कितने मिला आपको 25 में। तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि x √ x स्क्वायर और प्लस 25। अब क्यू आर आपके पास ये आया। अब आपको क्यू आर और पी आर बराबर प्रश्नानुसार पी क्यू बराबर क्यू आर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 बराबर है 41। तो दोनों को स्क्वायर हटा देते हैं, दोनों का वर्ग करने पर क्या करेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 41। 25 उधर ही जाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25, एक्स स्क्वायर बराबर कितने बचेंगे 16। तो एक्स बराबर इसका वर्गमूल कर देंगे बराबर 4। अब ये प्लस माइनस वर्गमूल हमेशा दोनों में आता है। अब आपका x का मान कितना आया, x का मान आपके पास 4 है, प्लस माइनस 4। अब इसने आगे सवाल पूछा है कि Q से R की दूरी और P से R की दूरी, QR बराबर, तो Q का मान कितना आपके पास 0 और 1, 0 और 1, और सॉरी Q का मान Q 0 और 1 है, और R है आपके पास 4 और 6। यहाँ पर प्लस वाली संख्या ले लेते हैं, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर x। अब यहाँ पर x1 बराबर तो 0 है और y1 बराबर 1 है, और x2 बराबर 4 है और y2 बराबर 6। अब q और r की दूरी हो जाएगी, q r की दूरी बराबर x1 माइनस तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 41 अंडर रूट। अब अपन r को माइनस के रूप में लेते हैं, r को माइनस के रूप में लेते हैं, चार माइनस लेते हैं, माइनस लेने पर 4 माइनस लेने पर क्या होगा, q का मान तो आपके पास वही है 0 और 1, और r का मान है 4 और माइनस 4 और 6, r बराबर माइनस 4 और 6। अब देखो इसके क्यू आर में, इस सूत्र में देखो क्या कंडीशन बदलती है, x1 का मान तो 0 ही रहेगा, माइनस x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है, यहाँ पर माइनस के 4 हो जाएंगे, तो माइनस प्लस प्लस के 4 हो जाएंगे, ये स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 1, और y2 का मान कितना है 6, तो माइनस 6, तो 4 का स्क्वायर तो 16 ही होते हैं, और प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 41 अंडर रूट 41। तो क्यू आर दोनों बार आपके अंडर रूट 41 ही प्राप्त हुआ। अब आता है क्यू आर तो पी आर ज्ञात करना है। पी का मान कितना है, पी है 5 माइनस 3, और आर का मान कितना है, एक बार 4 और 6, तो पी आर बराबर x1 माइनस x2, तो x1 5 है माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 का मान माइनस 3 और माइनस 6 का स्क्वायर, 5 में 4 किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस 3 और 6 3 9 का स्क्वायर
81, तो कितने में वर्गमूल 81। अब यहाँ पर r माइनस के रूप में लेने पर क्या r माइनस में, तो p बराबर तो आपके 5 - 3 ही है, और r बराबर क्या हो जाएगा -4 और 6 हो जाएगा। तो पी आर बराबर क्या होगा, पी आर बराबर x1 - x2, तो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, ये प्लस, और y का मान तो वही है y1 - y2, तो y1 - y2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 का स्क्वायर 81 में 162। तो देखो यहाँ पर पी आर के 2 मान है और क्यू आर के भी 2 मान है। अब आपका लास्ट 10वां सवाल, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। एक्स वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, x1 और y1 इसको मान लेते हैं, x1 और y1 मानते हैं, इसको P बिंदु मानते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो PA और PB बराबर है, कहने का मतलब, तो x1 बराबर x और y1 बराबर y। अब आता है A के लिए, तो x2 बराबर तो 3 और y2 बराबर 6, तो PA की दूरी बराबर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर x1 का मान x ही है और -x2 का मान 3 का स्क्वायर प्लस y1 का मान y है -y2 का मान 6 का स्क्वायर। इसको अपन हल करते हैं गुणनखंड विधि से, तो क्या होता है x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूना 12x प्लस 36। इसको हल करते हैं अपन, तो देखो यहाँ पर आपके संख्या उत्तर जोड़ लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और 36 45, वाई स्क्वायर माइनस 12y और प्लस के 45। अब इस तरह से 12y प्लस 45। अब इसी प्रकार आपको पी ए का निकालना है। अब पी ए का निकालिए, अब उसी प्रकार पी बी का निकालना है। पी बी का सिर्फ बी का मान चेंज होगा, तो x2 ही रखे बी का मान, x2 अपन मान लेते हैं -3 और y2 ले लेते हैं अपन 4, ठीक है। x1 y1 वही रखेंगे अपन, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, √ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 का मान तो आपके पास सामने x ही है, और माइनस x2 का मान माइनस, और यह वापस माइनस है, -3 स्क्वायर, प्लस y1 का मान तो y है माइनस, और y2 का मान 4, तो x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, दोनों गुणनखंड करेंगे अपन, तो x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y प्लस 4 चौक 16। संख्या की तरफ लगता है तो x स्क्वायर प्लस 6x 9 और 16 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। अब सवाल के अनुसार क्या है कि पी ए और पी बी बराबर है, पी ए बराबर है पी बी, तो दोनों को एक साथ लिखते हैं, इसको और इसको। तो पी ए मान आता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45, और इधर है पी बी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। अब दोनों का स्क्वायर हटा लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई माइनस 12y प्लस 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस के 25। अब देखो अपन जो समान चिन्ह है उसको तो अपन काट लेते हैं, ये तो ये कट गया, y से y कट गया, 12y है यहाँ 8y है, तो पक्षांतरण करेंगे अपन। देखो दोनों समान चिन्ह काट लिए, अब अपन करते हैं पक्षांतरण, तो माइनस का 6x यहाँ माइनस के 12y प्लस 45। अब इधर पक्षांतरण करते क्या होगा, माइनस के 6x और माइनस तो प्लस के 8y और माइनस के 25 बराबर 0। इस संख्या को आपने चिन्ह चेंज करके बदला। अब देखो माइनस माइनस कितने हो गए, 12x हो गए, माइनस के तो 12x, y माइनस के 12 और प्लस के तो माइनस 4y। अब 45 और माइनस के 25 हैं, तो क्या बचा, प्लस के 20 बराबर 0। अब यहाँ पर अपन के -4 से गुणा भाग देते हैं, -4 से भाग देने पर, -4 से भाग देने में क्या बचेगा, 12 में 4 का भाग दिया कितना है, 3x, और फिर प्लस के y और प्लस 5, क्या हुआ, 3x प्लस y बराबर माइनस के माइनस के 5 है, तो यहाँ प्लस के 5 बराबर 5, ये इसका संबंध होगा। 3x प्लस y माइनस 5, ये इसका संबंध रहेगा। इस प्रकार ये अपनी 7 प्रश्नावली पूरी हुई। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।